जी को ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण सबसे अधिक प्रेम उनकी बांसुरी से करते हैं, तो राधा जी अत्यंत व्याकुल हो जाती हैं और श्री कृष्ण से इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए बोलती हैं कि चाहे उसके लिए मुझे नरक की पीड़ा ही क्यों न सहन करनी पड़े। श्री कृष्ण राधा जी की जिद को देख उन्हें सब सत्य बताते हैं कि इस संसार का अस्तित्व ही बांसुरी के इन 7 स्वर से है राधा, जिनका आधार प्रेम है और वही प्रेम तुम हो राधे। ये सुन राधा जी बोलती हैं, अगर इनका अस्तित्व ही मुझसे है तो मैं इनका वास्तविक रूप देखना चाहती हूँ, इसका अनुभव करना चाहती हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी मूल्य चुकाना पड़े। श्री कृष्ण को जिसका भय था वही हो जाता है और राधा जी की जिद को पूरा करने के लिए सज्ज हो जाते हैं, परंतु उससे पहले राधा जी से बोलते हैं, इसके लिए मुझे समाधि लेनी होगी राधा, किंतु एक बात स्मरण रखना, किसी भी हाल में ये समाधि भंग नहीं होना चाहिए। अगर ये समाधि भंग हो गई तो तुम सुरों का परिचय भूल जाओगी, अर्थात अपने कृष्ण को सदा सदा के लिए भूल जाओगी, क्योंकि इन 7 सुरों के सेतु से ही हमारा संबंध है राधा। और श्री कृष्ण कुंडलनी को जागृत करने के लिए समाधि में बैठ जाते हैं। क्या राधा जी कर पाएंगी श्री कृष्ण की रक्षा? श्री कृष्ण समाधि लेने से पहले राधा जी से बोलते हैं कि राधा, अगर यह समाधि भंग होती है तो तुम अपने कृष्ण को भूल जाओगी और जब मैं समाधि में लीन रहूंगा तो तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी। तभी वहाँ दाऊ आते हैं और राधा जी से श्री कृष्ण की समाधि का कारण पूछते हैं, तो राधा जी बताती हैं कि वह अपनी कुंडलिनी को जागृत करना चाहता है और सिद्ध करना चाहता है कि हमारा प्रेम की शक्ति सर्वोच्च है। तभी जामवंती श्री कृष्ण की साधना भंग करने के लिए असुर गुरु शुक्राचार्य से सहायता मांगती है। श्री कृष्ण धीरे धीरे अपने एक एक चक्र को जागृत कर रहे होते हैं। तभी राधा जी दाऊ से प्रश्न पूछती हैं कि दाऊ, कृष्ण पर ऐसा क्या संकट आने वाला है कि उसकी रक्षा करने पड़ेगी? तो बलराम जी बोलते हैं कि राधा, कान्हा ने मुझे यहाँ पहुँचाया है तो अवश्य ही कोई बहुत बड़ा शत्रु आक्रमण करने वाला होगा, इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। तभी वहाँ शुक्राचार्य आ जाते हैं और श्री कृष्ण पर आक्रमण कर देते हैं। दाऊ शेष नाग रूप में उनसे युद्ध करते हैं, परंतु शुक्राचार्य उन्हें क्षल से पाताल लोक भेज देते हैं। शुक्राचार्य जैसे ही श्री कृष्ण पर आक्रमण करते हैं, राधा जी अपने नेत्र बंद करके देवी पार्वती से सहायता मांगती हैं। माता पार्वती और असुर गुरु शुक्राचार्य में युद्ध होता है, परंतु वो भी ज्यादा देर तक शुक्राचार्य का सामना नहीं कर पाती हैं। तो वहाँ राधा जी की रक्षा के लिए स्वयं भगवान शिव आते हैं और जिन्हें देख शुक्राचार्य प्रणाम करते हैं। शिव जी असुर गुरु को राधा पर आक्रमण न करने का आदेश देते हैं। शुक्राचार्य के जाने के पश्चात राधा जी महादेव का धन्यवाद करती हैं। उधर सांब भगवान शिव की तपस्या करके ऋषि दधीची की अस्थियों से बना डमरू मांगता है। जब श्री कृष्ण 7 चक्रों को जागृत कर लेते हैं तो राधा जी को प्रेम के 7 सुरों का भ्रम ज्ञान देते हैं। जब श्री कृष्ण राधा जी को सुरों का भ्रम ज्ञान दे रहे होते हैं, तभी सांभ ऋषि दधीची की अस्थियों से निर्मित डमरू को बजाते हुए वहां आता है, जिसकी ध्वनि सुन राधा जी सुरों का परिचय भूल जाती हैं। उन्हें श्री कृष्ण की बांसुरी सुनाई नहीं देती है और मूर्छित होकर भूमि पर गिरने ही वाली थीं कि श्री कृष्ण आकर उन्हें पकड़ लेते हैं, लेकिन तब तक राधा जी सब कुछ भूल जाती हैं और श्री कृष्ण को भी पहचाने से मना कर देती हैं। उसके पश्चात सत्यभामा जी उन्हें स्मरण करवाने का प्रयास करती हैं, परंतु राधा जी स्वयं अपने आप को तक भूल जाती हैं और बार बार श्री कृष्ण का नाम सुनकर क्रोधित होती हैं। श्री कृष्ण राधा जी की विरह में अत्यंत दुखी हो जाते हैं और उनकी स्मृति वापस लाने के लिए अपने हाथों से राधा जी के लिए खीर बनाते हैं। दाऊ यही सोचकर प्रसन्न होते हैं कि कान्हा की खीर खाकर तो राधा सब स्मरण आ ही जाएगा। श्री कृष्ण प्रातः राधा जी को खीर खिलाते हैं, परंतु राधा जी खीर खाने के बाद और श्री कृष्ण पर क्रोधित हो जाती हैं। अपने षड्यंत्र में सफल होने के पश्चात सांभ अत्यंत प्रसन्न होता है, तो परिस्थिति का लाभ उठाकर जामवंती जी और लक्ष्मणा मिलकर उन्हें भला बुरा सुनाने लगती हैं और उन्हें द्वारिका से जाने के लिए विवश करती हैं। राधा जी भी दुखी होकर द्वारिका को छोड़कर जाने लगती है। सभी उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं। श्री कृष्ण अंतिम प्रयास करते हैं राधा जी को रोकने के लिए, परंतु राधा जी को श्री कृष्ण का प्रेम तक स्मरण नहीं रहता, तो दुखी होकर बरसाना जाने लगती हैं, परंतु उन्हें तो बरसाना का मार्ग भी स्मरण नहीं रहता। तो उनकी सहायता के लिए भगवान शिव और पार्वती जी पृथ्वी पर आते हैं। राधा जी को घने वन में पार्वती जी दिखाई देती हैं, जो कि सुनसान जंगल में पुष्प चुन रही थीं। राधा जी उन्हें देख आश्चर्यचकित हो जाती हैं, तो माता पार्वती पूछती हैं, लगता है आप मार्ग भटक गई हैं? तो राधा जी बोलती हैं, हाँ देवी, किंतु आप कौन हो? मेरी स्मृति चली गई है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो पार्वती जी बोलती हैं कि इस पृथ्वी पर आदि योगी आए हैं, उन्हें ये पुष्प अर्पित कर देना, वो अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। राधा जी की भेंट आदि योगी से होती है, तो आदि योगी उनको वचन देते हैं कि वह 7 दिवस में उनकी स्मृतियों को लौटा देंगे। क्या वापस लौट पाएंगी राधा जी की स्मृतियाँ? जब राधा जी कुटिया में विश्राम कर रही होती हैं, तभी उन्हें बांसुरी की धुन सुनाई देती है, जिसे श्री कृष्ण गोपाल रूप धारण करके बजा रहे होते हैं। राधा जी उनके पास आकर आदियोगी के आश्रम का मार्ग पूछती हैं, तो गोपाल उन्हें वन में भेज देते हैं। तभी उनका पीछा करते हुए वहाँ सांभ आता है और उनसे राधा जी का पता पूछता है, तो गोपाल उसे भी वहीं भेज देते हैं जहाँ राधा जी गई थी। दरअसल श्री कृष्ण राधा जी की स्मृतियों को पुनः लौटाने के लिए उन्हें बालपन की दामोदर और माधवी की छवि दिखाते हैं। राधा जी उन्हें देख अत्यंत प्रसन्न होती है। जहाँ पर दामोदर को उनकी
उनकी मैया ने रस्सी से बांध रखा था और माधवी से वो उन्हें छुड़ाने के लिए बोल रहे होते हैं। तभी वहाँ राधा जी को खोजता सांभ आ जाता है और उन्हें वहाँ से चलने के लिए बोलता है, परंतु राधा जी को माधवी और दामोदर की क्रीड़ा को देख अत्यंत आनंद आ रहा होता है, इसलिए वो वहाँ से जाने से मना कर देती है। माधवी में राधा जी को स्वयं की छवि दिखाई दे रही थी, किंतु कुछ स्मरण नहीं आ रहा था, तो क्रोधित होकर सांभ माधवी को वहाँ से भगाने का प्रयास करता है और उनके सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगता है, किंतु अपनी बुद्धि से माधवी उसे ही बंदी बना देती। जब राधा जी को गोपाल से प्रेम हो जाता है तो राधा जी गोपाल को उनके प्रेम के विषय में बताती हैं और उनसे भी पूछती हैं क्या वो भी राधा से प्रेम करते हैं। तो गोपाल बोलते हैं कि अगर मुझे तुमसे प्रेम होगा तब भी मैं तुमसे ये बात नहीं बोल पाऊंगा राधा, क्योंकि तुम अपनी स्मृतियों को भूल चुकी हो और जब कल तुम्हारी स्मृति वापस आएगी तो मेरा क्या होगा। ये सुन राधा जी प्रतिज्ञा लेती हैं कि जिस दिन मैंने तुमसे कहा कि मैं गोपाल से प्रेम नहीं करती उसी क्षण मेरा अंत हो जाएगा। जिस दिन राधा तुम्हें भूल जाएगी उस दिन राधा धरती छोड़ देगी। तभी वहाँ श्री कृष्ण आते हैं और वो भी राधा जी को उनका प्रेम स्मरण करवाने का प्रयास करते हैं, परंतु राधा जी को कुछ स्मरण नहीं होता। तो श्री कृष्ण भी प्रतिज्ञा करते हैं कि अगर प्रातः तक राधा को उनका प्रेम स्मरण नहीं हुआ तो वो भी इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे। जब राधा जी को श्री कृष्ण का प्रेम स्मरण होता है तो राधा जी असमंजस में पड़ जाती हैं और स्वयं का ही अंत करने का निर्णय लेती हैं। श्री कृष्ण और गोपाल उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन तब तक राधा जी पहाड़ी से नीचे कूद जाती हैं। तो श्री कृष्ण एक चुटकी बजाते हैं और राधा जी के जब नेत्र खुलते हैं तो वो एक मोर पंख पर लेटी हुई थी और राधा जी नेत्रों के सामने गोपाल श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके एक हो जाते हैं।